वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पार्ट 22 पंच परमेश्वर। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये दो मित्रों की कहानी है जिन्हों में गाढ़ी मित्रता रहती है, पर किसी कारणवश वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। पर जब दोनों ही पंच बनते हैं तो अपनी दुश्मनी को भूलकर सच्चा न्याय या सच्चा निर्णय ही देते हैं। अब इस कहानी के माध्यम से हम इसको आगे जानेंगे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों के नाम क्या थे? एक का नाम था अलगू चौधरी और दूसरों का नाम था जुम्मन शेख, जिनमें गाढ़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ ही शिक्षा पाई थी। जब वो छोटे थे तो दोनों ने ही साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय में दोनों मित्र एक दूसरे का साथ खुलकर देते थे। कभी कोई विपत्ति आ जाती तो दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता, और कभी उसको बाहर जाना रहता था अलगू चौधरी को तो अपना सारे घर की संपत्ति जो रहती है घर में वो सब किसके भरोसे छोड़ के चला जाता था? जुम्मन शेख के भरोसे। इसी तरह जुम्मन शेख अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता, और इसी प्रकार जुम्मन शेख भी अलगू चौधरी को अपने घर की जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता था। मतलब दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। जुम्मन की एक वृद्धा मौसी थी। जुम्मन जो था उसकी एक वृद्धा मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। उसके सिवा उसका और कोई नहीं था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही। मतलब जब तक उसने खेतों की संपत्ति, उसके पास जो संपत्ति थी उसके जुम्मन के नाम नहीं लिखती तब तक तो वह उसकी पूरी खातिरदारी करता था, मतलब सेवा करता था। लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। लेकिन जब उसने संपत्ति उसके नाम लिख दी, मौसी ने उसकी संपत्ति उसके नाम लिख दी, तो उसकी खातिरदारी मतलब उसकी सेवा करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि रोटी दाल तक के लाले पड़ने लगे। मतलब उसको रोटी भी नहीं दी जाती थी। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। जुम्मन की जो पत्नी थी वो गर्म मिजाज की थी, मतलब आए दिन लड़ाई करती रहती थी। वो रोटी के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी, और जब वो रोटी देती थी तो रोटी के साथ साथ उनसे कड़वी बातें भी करती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, मतलब कड़वे शब्द उसको बोलती रहती थी कि ये न जाने कब तक जिएगी, कब तक खाएगी, ऐसा बोलती रहती थी। 2-3 बीघे उसर जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद ही लिया। मतलब उसको ऐसा बोलती थी थोड़ी जमीन हमारे नाम करती तो हम बस इसकी सेवा ही करते रहेंगे क्या। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। जुम्मन भी निष्ठुर हो गया था। मतलब जुम्मन भी जो था वो निष्ठुर हो गया था। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी उसकी मौसी को कुछ भी बोलती रहती थी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा। कुछ दिन तो खाला जान ने इतनी सारी बातें सुनी और सही भी, पर जब न सहा गया, मतलब अति हो गई, तब वो जुम्मन से शिकायत की। तब क्या करा मौसी ने कि जुम्मन से वो शिकायत करने लगी कि तुम्हारी पत्नी जो है मेरे को कुछ भी बातें सुनाती रहती है। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, पर जुम्मन जो था वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मौसी की बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अतः मैं एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न हो सकेगा। मतलब एक दिन इतना सारा हो जाने के बाद मौसी ने सोचा कि मेरा निर्वाह इसके साथ नहीं होगा, मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकूंगी। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। मतलब तुम मुझे पैसे दे दिया करो, मैं अपनी रोटी खुद पका कर खा लूँगी। जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया। मतलब जुम्मन जो है वो चिढ़ कर बोला, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? मतलब रुपये क्या पेड़ पे फल रहे हैं जो मैं निकाल कर तुमको देता रहूँगा? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने क्रुद्ध होकर कहा, तो क्या? मतलब जीवित रहने के लिए खाना तो चाहिए ही है। तो उसको जुम्मन से उससे बोलने लगी कि मेरे को कुछ पैसे दे दिया करो जिससे मैं अपना पका खुद खा लूँगी। अब खाला जान के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा ना रहा था। मतलब जुम्मन भी इस बात पर राजी नहीं हो रहा था। तो खाला जान ने क्या सोचा कि अब तो पंचायत ही बुलाए और वही हमारा फैसला करेगी। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बिठाई। जब सरपंच चुनने की बात पर जुम्मन आनाकानी करने लगा तब खाला जान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना।
अब अलगू चौधरी कौन था? अलगू चौधरी उसका दोस्त था और खालाजान ने क्या करा कि अलगू चौधरी को ही उनका जो अपना सरपंच चुन लिया। अलगू चौधरी ने कहा जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। अब अलगू चौधरी कह रहा था जुम्मन तो मेरा मित्र है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं कह सकूंगा, इसलिए मुझे सरपंच मत बनाओ। मौसी ने गंभीर स्वर से कहा बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। सही बात है, दोस्ती दोस्ती अपनी जगह है, पर ईमान अपनी जगह होता है। पंच न किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। पंच जो रहते हैं ना तो किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं। उनके मुख से जो बात निकलती है वो हमेशा सत्य ही निकलती है। पंचों के दिल में जो खुदा बसता है, और सही है कि पंचों के दिल में तो खुदा बसता है और खुदा की आवाज़ से आवाज़ ही निकलती है जब पंच बोलता है। पंचों के मुख से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। जुम्मन यह सोचकर मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र ही सरपंच बना है, पर जुम्मन तो ये सोच रहा था कि अलगू चौधरी जो है वो सरपंच बन गया और ये तो मेरा मित्र है, ये मेरी गलत बात नहीं करेगा, मतलब मुझको गलत साबित नहीं करेगा, वह निश्चय ही मेरे पक्ष में फैसला देगा। मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी का सोया ईमान जाग उठा। पर अलगू चौधरी का ईमान कैसे जाग उठा? मौसी की बात सुनकर। वह सरपंच बना। उसके पास आसपास अन्य पंच बैठे थे, उसके आसपास भी और पंच बैठे हुए थे। पंचों ने बुढ़िया के मामले पर विचार किया। अब बुढ़िया ने सारी बात जो थी पंचों को सुनाई और पंचों ने आपस में फैसला किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि उसके होश ठिकाने लग गए और पंचों ने भी जुम्मन से ऐसे ऐसे सवाल किए कि वो उसकी हालत जो थी वो खस्ता हो गई कि क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। जुम्मन हैरान था कि क्या अलगू उसकी दोस्ती भूल गया है जो इस मामले में ऐसे प्रश्न कर रहा है। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार कर लिया है। हमारी राय यह है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि उसे माहवार खर्च दिया जा सके, मतलब मौसी का जो खेत था उससे इतना अनाज हो सकता है कि उसका महीने का जो खर्च है वो उठा सके। यदि तुम इस बात से राजी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी। अगर तुम ये बात मान लेते हो कि तुम महीने का खर्च मौसी को दे देते हो तो ये खेत तुम्हारे रहेंगे। अगर नहीं मानते हो तो खेतों की जो लिखा पढ़ी है मौसी के नाम वापस हो जाएगी। उस दिन से जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। अब ऐसी बात करने पर जुम्मन और अलगू चौधरी में क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसे ऐसा मौका मिल गया। अब क्या कर रहा था? जुम्मन अलगू से बदला लेने का सोच रहा था और शीघ्र ही ऐसा मौका भी आ गया। अलगू ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी। अब अलगू ने जो क्या किया था? बैलों की जोड़ी खरीदी थी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। पंचायत को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उसमें से एक बैल मर गया। अब जो 2 बैल उसने खरीदे थे उसमें से एक बैल मर जाता है। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी का सजा है। इंसान भले ही संतोष कर जाए पर खुदा बदी की सजा देकर ही रहता है। अब जुम्मन तो इस बात से खुश हो रहा था कि इसने जो फैसला सुनाया था, इसने मेरे साथ गलत किया तो इसकी सजा इसको भगवान ने दी है, पर ऐसा नहीं था। अब अकेला बैल अलगू के काम का न था। अब अकेला बैल जो रहता है वो किसी काम का नहीं रहता है। 2 बैल होते हैं तभी गाड़ी चलती है, 1 बैल से गाड़ी नहीं चलती है। इसलिए उसने गांव के बने समझू साहू के हाथ बैल बेच दिया। तो अलगू ने क्या किया कि अपना जो 1 बैल बचा हुआ था उसको समझू साहू के यहाँ बेच दिया। 1 माह में बैल का दाम चुकाने का वादा ठहराया, पर क्या हुआ था? समझू साहू ने उसको पैसे नहीं दिए थे। उसके पैसे 1 महीने के अंदर देने का बोला था। समझू साहू गांव से अनाज, गुड़ आदि लादकर मंडी से ले जाता और वहां से नमक, तेल आदि गांव लाता। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन भर में 3-3, 4-4 चक्कर लगाने लगा। अब तो उसने हद ही कर दी थी उस बैल के ऊपर। 3-3 बार, 4-4 बार लाद कर सामान ले जाने लगा। बैल से मेहनत तो अब बैलों से तो इतनी मेहनत ले लेता था, पर उसके दाने पानी का उचित प्रबंध बिल्कुल नहीं करता था। वो उससे काम तो बहुत करवाता था पर उसको चारा पानी नहीं डालता था। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में बैल की हड्डियां पसली या दिखने लगी। और अब उसको काम कराएंगे, किसी जानवर को आप काम करवाएंगे, उसको चारा पानी नहीं डालेंगे तो स्वाभाविक है कि वो उसकी हड्डियां दिखने लग जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा। उसी प्रकार वो बैल भी हो गया था।
एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लाद दिया। अब एक दिन की बात है कि साहू ने क्या करा कि उसके ऊपर दूना बोझ लाद दिया। दिन भर से थके जानवर के पैर न उठते पर साहू की घोड़े बरसा बरसा कर दौड़ाने लगे। और दिन भर से वो थक गया था, वो अपने पैर नहीं उठा पा रहा था, पर साहू क्या कर रहा था कि उस पर कोड़े बरसा बरसा कर उसको दौड़ा रहा था, मतलब कोड़े से उसको वो मार रहा था। थोड़ी दूर जाकर बैल सुस्ताने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन साहू जी को जल्द पहुंचने की चिंता थी। तब उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से बरसाए। बैल ने जी मान से जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। बैल जो था वो जाना भी चाहता था, पर उसके अंदर शक्ति नहीं बची थी। वह जमीन पर गिरा और ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। वो बैल जो था वो जमीन पर ऐसा गिर गया कि फिर वो उठा ही नहीं, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वो मर चुका था। रात में साहू की गाड़ी में लदा सामान और रुपये चोर ले गए। अब उसने जो दूना बोझ जो लाद रखा था, चोरों ने भी फायदा उठा लिया और सारा सामान जो है वो लेकर चले गए। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। ये जो घटना हुई थी इसको हुए कई महीने हो गए थे। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता तब साहू जली कटी सुनाने लगता, पर अलगू को जो उसने पैसे नहीं दिए थे बैल के, जब अलगू उससे बैल के पैसे मांगना जाता था तो साहू क्या करता था, उसको जली कटी सुनाता था, तुमने मेरे को अच्छा बैल नहीं दिया, वो जल्दी मर गया। पर हकीकत कोई नहीं जानता था। हार कर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी, और जब हार गया, वो चौधरी को पैसे नहीं दे रहा था, तो उसको भी पंचायत बुलानी पड़ी। समझू को अलगू और जुम्मन के बैल का हाल मालूम था, और समझू साहू जो था वो उसी गांव का था, तो वो अलगू और जुम्मन की दुश्मनी को जानता था। इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने जुम्मन को सरपंच चुन लिया। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। और जैसा मैंने कहा था कि जो सरपंच के आसन पर बैठता है वो सत्य ही बोलता है, उसी प्रकार जुम्मन जब सरपंच के आसन पर बैठता है तो उसका मन बदल गया। वह अलगू चौधरी से अपना पुराना बैरभाव सब भूल गया, और वो सारी बातें भूल गया कि अलगू चौधरी से उसकी दुश्मनी थी, उसने उसके साथ क्या किया, वो सब कुछ भूल गया। उसमें उत्तरदायित्व का बोध जाग गया। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब शुरू करना किए। अलगू चौधरी और समझू साहू ने अपनी अपनी बातें बताई। सभी पंच इस बात पर एक मत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, और सभी सरपंच एक बात पर एक मत हो गए कि समझू को बैल का जो मूल्य है वो देना ही चाहिए। परंतु दो पंच इस कारण से रियायत करना चाहते थे, परंतु जो दो पंच थे वो इस बात के लिए राजी नहीं थे। बैल के बीच रास्ते में मर जाने के कारण समझू की भी हानि हुई है। इसके विपरीत अन्य पंच पूरी कीमत दिलाने के अलावा समझू को दंड भी देना चाहते थे, क्योंकि उसने बैल को निर्दयता से मारा था। उनके पास बैल की मृत्यु का इस कारण हुई थी कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का प्रबंध भी नहीं किया गया था। सभी जानते थे कि निर्दयता से उससे वो काम लेता था, उसका चारा पानी भी वो नहीं देता था। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम चुका दे। तो पंचों ने क्या फैसला सुनाया कि समझू साहू जो है वो बैलों का पूरा दाम दे दे। जिस वक्त उन्होंने बैल खरीदा था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी, और सही है कि जिस वक्त उसने बैल खरीदा था उस समय उसको कोई बीमारी नहीं थी। अगर वो उसी समय बैल का दाम दे देता तो ये बात आगे होती ही नहीं। अगर उसी समय अलगू पूरी कीमत लेकर ही बैल दे तो यह सवाल ही पंचायत के सामने न उठ जाता। उपस्थित जनता जय जयकार कर उठी, पंच परमेश्वर की जय, सभी यह कह रहे थे। और वहाँ जो उपस्थित सारी जनता थी जो ये मामला सुन रहे थे वो सब पंच परमेश्वर का जय घोष करने लगे। इसी को न्याय कहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब निष्पक्ष निर्णय दिया गया। यह मनुष्य का काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है? पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है? थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की
तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का मित्र रहता है न शत्रु। न्याय के सिवा उसे और कुछ सूझता ही नहीं है। अलगू भी खुशी से रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया। दोनों उस दिन से दोस्त हो गए। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। अब ये जुम्मन को समझ में आ गया था कि अलगू चौधरी ने जो फैसला सुनाया था वो सही सुनाया था, और जब जुम्मन भी खुद पंच बना तो उसने भी जो फैसला सुनाया वो एकदम सत्य सुनाया था। तो उसको ये समझ में आ गया, जो भी पंच के आसन पर बैठता है वो सत्य बोलता है और निष्पक्ष निर्णय ही लेता है। और उनकी मित्रता वापस से हो गई और दोनों फिर से अच्छी तरह से रहने लगे। स्टूडेंट, अभी जो हमने कहानी सुनी है इसकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है, गलतियां नहीं करना है और रन भी करना है। पार्ट 22 पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क सही जोड़ी बनाइए। ये जो जोड़ी बना रखी है वो सही है, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारना है। अलगू चौधरी ने कहा जुम्मन मेरा मित्र है। जुम्मन की पत्नी ने कहा बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। मौसी ने कहा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। जुम्मन ने कहा रुपये क्या यहाँ फलते हैं। प्रश्न क्रमांक ख सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अ दोस्ती के लिए कोई अपना फिलप नहीं बेचता। क्या नहीं बेचता? मकान या ईमान? क्या आएगा यहाँ पर? ईमान। ब अलगू ने फिलप की नई जोड़ी खरीदी थी। बैलों की या ऊँटों की? काय की जोड़ी खरीदी थी? बैलों की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैलों की। स एक दिन फिलप खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। तीसरी या चौथी? क्या आएगा यहाँ पर? चौथी। द फिलप की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। शत्रुता या मित्रता? मित्रता की। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 का अ गाढ़ी मित्रता किसके बीच थी? उत्तर गाढ़ी मित्रता अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच थी। प्रश्न क्रमांक ब जुम्मन खाला की पूरी खातिरदारी कब तक करता रहा? उत्तर जुम्मन खाला की पूरी खातिरदारी तब तक करता रहा जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी। प्रश्न क्रमांक स अलगू चौधरी सरपंच क्यों नहीं बनना चाहता था? उत्तर क्योंकि जुम्मन उसका मित्र था। प्रश्न क्रमांक द पंच परमेश्वर की जय का घोष किसने किया? उत्तर पंच परमेश्वर की जय का घोष वहां पर उपस्थित जनता ने किया। लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 का अ वाला जुम्मन की मौसी ने पंचायत क्यों बुलाई थी? उत्तर जुम्मन की मौसी ने पंचायत बुलाई थी यह इसलिए कि जुम्मन शेख ने उसकी संपत्ति अपने नाम लिखवाने के बाद उसकी खातिरदारी कम कर दी थी, यहाँ तक कि उसे रोटी दाल के भी लाले पड़ने लगे। प्रश्न क्रमांक ब सरपंच अलगू चौधरी ने खाला जान के मामले में क्या फैसला सुनाया? उत्तर सरपंच अलगू चौधरी ने खाला जान के मामले में यह फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख अपनी मौसी को माहवारी खर्च दे। अगर इस बात से वह नहीं राजी होता तो खेतों की लिखा पढ़ी उसके नाम नहीं रहेगी। प्रश्न क्रमांक स जुम्मन को उत्तरदायित्व का बोध कब हुआ? उत्तर जुम्मन को उत्तरदायित्व का बोध उस समय हुआ जब वह सरपंच के आसन पर बैठ गया और अलगू चौधरी से अपना पुराना बैरभाव भूल गया। प्रश्न क्रमांक द जुम्मन ने समझू साहू के मामले में क्या फैसला सुनाया? उत्तर जुम्मन ने समझू साहू के मामले में यह फैसला सुनाया कि समझू साहू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम चुका दे। प्रश्न क्रमांक ई दूध का दूध और पानी का पानी इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर दूध का दूध और पानी का पानी इस कथन का आशय है सच्चा न्याय और निष्पक्ष निर्णय। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1 बोलिए और लिखिए। ये जो कुछ शब्द दे रखे हैं इनको बोलना भी है और लिखना भी है।
गाड़ी, वृद्धा, संपत्ति, दुष्टता, नम्रता और कुद्र। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अ, चौधरी, 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 चौघरी, क्या होगा यहाँ पर? चौधरी। बीसी, मौसी, मौसी या मौसी, क्या होगा? मौसी। खातिरदारी, खातिरदारी या खातिरदारी, क्या आएगा यहाँ पे? खातिरदारी। द, रुपये, रुपये, रुपये और रुपए, क्या आएगा? रुपये। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे, उनका हमें वाक्य बनाना है। घर द्वार, घर द्वार अच्छी तरह देखकर ही लड़की की शादी करनी चाहिए। आनाकानी, उसने रुपये उधार तो ले लिए, लेकिन उसे लौटाने में अब वह आनाकानी कर रहा है। आसपास, हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। लिखा पढ़ी, लिखा पढ़ी का काम पक्का होता है। दाना पानी, जहाँ जिसका दाना पानी होता है वहाँ उसे मिल ही जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखित सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए। उत्तर, राम मिठाई खरीदने बाजार गया। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही कार्य होता है। ख, जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता था तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता था। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है, मतलब जोड़ा नहीं गया है। एक वाक्य जो रहता है वो स्वतंत्र रहता है और दूसरा जो रहता है उस पर आश्रित रहता है, मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य की जरूरत रहती है। ग, जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। ये सरल वाक्य है, एक ही कर्ता एक ही कर्म है। घ, कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत कर दी। ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। दोनों वाक्य जो है वो स्वतंत्र है, जैसे कुछ दिन खाला जान ने सुना है ना, पर जब ना सुना गया था जुम्मन से शिकायत कर दी। ये दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं ना। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया था। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। च, यह मनुष्य का काम नहीं, यह परमेश्वर का काम है। ये सरल वाक्य है, यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही कर्म है। छ, जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। जैसा मैंने पहले बोला था, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।